हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर डेथली हॉलोज के बाद उन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स का क्या हुआ जो बच गए थे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू विक्रम राठौर फ्रॉम हफलपफ, चिराग हलपति नाउ फ्रॉम ग्रिफिंडोर, पूजा मंडलोई फ्रॉम हफलपफ, हर्ष वर्मा फ्रॉम हफलपफ एंड कुशवंत चौहान फ्रॉम स्लिदरिन। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ माई चैनल। अगर आप भी मेंबरशिप के फ़ायदे उठाना चाहते हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबर बन सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो डेथली हैलोज के बाद बच गए थे। सबसे पहले है अम्बरिज। हालांकि अम्बरिज एक डेथ ईटर नहीं थी, पर वोल्डेमॉर्ट का साथ देने के कारण और उसके बुरे कामों में हाथ बटाने, टॉर्चर करने और बहुत से बेगुनाहों को जेल भेजने के जुर्म में उसे ट्रायल पर रखा गया और फिर अनफॉरगिवेबल कर्स यूज करने के कारण उसे अज़्काबान भेज दिया गया। अब उसकी रंग बिरंगी पिंक दुनिया में सिर्फ काले सफेद कपड़े रह गए थे, बाकी प्रिजनर्स की तरह। सेकंड है किंग्सले शैकलबोल्ट। हॉगवर्ट्स की लड़ाई के पहले से ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने से लेकर मगल और विजिटिंग वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट किंग्सले शैकलबोल्ट को हॉगवर्ट्स बैटल के बाद टेम्परेरी मिनिस्टर बना दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का, और उसके बाद वो परमानेंट मिनिस्टर ऑफ मैजिक बन गए थे। थर्ड है मैकगोनिकल। मिनर्वा मैकगोनिकल, जो कि डंबलडोर के टाइम पर डिप्यूटी हेडमिस्ट्रेस थी, स्नेप के मरने के बाद हेडमिस्ट्रेस बन गई और स्कूल बहुत अच्छे से पहले जैसे चलने लगा जैसा डंबलडोर के टाइम था। हाँ, वो डंबलडोर की तरह फ्री में पॉइंट्स नहीं दिया करती थी। फोर्थ पर है हैरी। हैरी पॉटर ने इतना कुछ देखा, सीखा और झेला था कि उसने थोड़ा रेस्ट लिया और आजाद घूम रहे डेथ ईटर्स को पकड़ने में मिनिस्ट्री की हेल्प की, और वो डायरेक्ट एज अ ऑरर अपॉइंट हो गया मिनिस्ट्री में। वो कभी कभी एज अ डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का विजिटिंग फैकल्टी बनकर भी स्कूल जाया करता था, और कुछ साल बाद जब वो 26-27 साल का हो गया वो ऑरर डिपार्टमेंट का हेड बन गया था। 2020 के आसपास हैरी मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट का हेड भी बन गया था। अगला है रॉन वीजली ने भी हर स्टेज पर हैरी का साथ दिया, जैसे वो पहले से दिया करता था वैसे ही आगे भी। उसने डेथ ईटर्स को पकड़ने में हैरी की पूरी मदद की, जिस कारण वो भी डायरेक्ट ऑरर बन गया। बाद में उसने अपने भाई जॉर्ज के साथ वीजली विजर्ड वीजीज में काम करना शुरू कर दिया। सिक्स्थ पर है हर्माइनी। हैरी और रॉन की तरह हर्माइनी ने ऑरर बनना नहीं चुना, बल्कि वो वापस स्कूल गई और अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी की और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ NEWT एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद उसने मिनिस्ट्री में अपने SPEW के काम को आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स ज्वाइन किया और उसकी डिप्यूटी हेड बन गई, और 2019 के अराउंड वो मिनिस्टर ऑफ मैजिक बन गई जब किंग्सले शैकलबोल्ट रिटायर हो गए। 7 पर है ड्रेको मैल्फॉय और उसकी फैमिली। ड्रेको मैल्फॉय और उसकी फैमिली ने लास्ट मोमेंट पर अपना साइड बदल लिया था और हैरी की साइड हो गए थे, इसलिए उन्हें अज़्काबान नहीं भेजा गया। अब भी ड्रेको और हैरी की दोस्ती नहीं हुई, पर वो उस टाइप से दुश्मन भी नहीं रहे जैसे वो स्कूल के टाइम पर थे। ड्रेको ने एस्टोरिया ग्रीनग्रास से शादी कर ली, जो उसी की तरह बाद में बदल गई थी। क्योंकि ड्रेको काफी रिच था, इसलिए उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। उसे विरासत में मैल्फॉय महल मिल गया था, जहाँ वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था, इसलिए वो अपने दूसरे हॉबीज पर ध्यान देकर उन्हें पूरा करता था, जैसे डार्क आर्टिफैक्ट्स जमा करना अपने पिता की ही तरह और एल्केमिकल मैन्युस्क्रिप्ट सीखना। 8 पर है नेविल लॉन्गबॉटम। हॉगवर्ट्स की लड़ाई के बाद नेविल ने भी एज एन ऑरर थोड़े टाइम काम किया। उसके बाद वो प्रोफेसर स्प्राउट के रिटायर हो जाने के बाद हॉगवर्ट्स में एज अ हर्बोलॉजी टीचर उसने ज्वाइन कर लिया। कुछ टाइम बाद उसने हन्ना अबॉट से शादी कर ली, जो हॉगवर्ट्स में ही मैडम पॉम्फ्री की असिस्टेंट और मैट्रन बन गई थी। कुछ टाइम बाद वो लीकी कॉल्ड्रॉन की लैंड लेडी बन गई थी। उनके कोई बच्चे नहीं हुए। 9th पर है लूना लवगुड। लूना स्कूल के बाद फेमस विजिटिंग नेचुरलिस्ट बन गई और दुनिया घूम के अजीब क्रिएचर्स और पौधों को ढूंढती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती न्यूट स्कैमेंडर के पोते रॉल्फ स्कैमेंडर से हुई और दोनों ने शादी कर ली। वो दोनों घूम घूम कर अजीब या एक्सटिंक्ट हो रहे जानवर ढूंढते थे। उसने बहुत से अजीब जानवरों के बारे में बताया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हाँ, उसे कभी क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक आखिर नहीं मिला। 10th पर है जिनी वीजली। जिनी क्विडिच में बहुत अच्छी थी और उसने इसे अपना करियर चुना। वो हॉलीहेड हार्पिस टीम में शामिल हो गई, जो कि एक फीमेल बेस्ड क्विडिच टीम थी।
कुछ टाइम बाद हैरी से शादी और बच्चे होने के बाद उसने क्विडिच छोड़ दिया और डेली प्रोफेट यानी दैनिक जादूगर में स्पोर्ट्स सेक्शन की राइटर बन गई। 11th पर है टेड ल्यूपिन। रीमस ल्यूपिन और निम्फोडोरा टोंग्स की मौत के बाद एडवर्ड ल्यूपिन यानी टेडी या टेड ल्यूपिन अपनी नानी एंड्रोमेडा के साथ रहता था। वो अपनी माँ की तरह मेटामॉर्फ मैगस था, यानी कि अपना रूप अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता था। उसके नाना की भी डेथ हो गई थी डेथली हैलोज बुक में, इसलिए एंड्रोमेडा टोंग्स ने उसे अकेले ही पाला। हैरी उसका गॉडफादर था, इसलिए वो टाइम टाइम पर टेडी से मिलने जाता था। 12th पर है वीजली फैमिली। हॉगवर्ट्स बैटल के बाद वीजली फैमिली हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कैटेगरी में आती है। मिस्टर और मिसेस वीजली अपने पुराने घर में ही रहते रहे। मिस्टर वीजली को अपने मगल रिलेटेड काम से बहुत प्यार था, इसलिए वोल्डेमॉर्ट के करप्शन से जो गंदगी मिनिस्ट्री में भर गई थी, आर्थर ने उसे साफ करने का काम संभाला। सारे डेथ ईटर्स को मिनिस्ट्री की पोजीशन से हटवा दिया गया और जो भी खतरनाक मगल तक पहुंचने वाले सामान या मगल के दुकान या घर से मिले सामान थे, उस पर आर्थर देखरेख करते थे। बिल और फ्लर खुशी खुशी साथ रहते थे और उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें विक्टोरी नाम की लड़की टेड ल्यूपिन को डेट कर रही थी। चार्ली वापस रोमानिया चला गया, जहां उसने ड्रैगन्स रिलेटेड काम जारी रखा। उसने कभी शादी नहीं की और ना ही उसके बच्चे हुए, पर वो कभी कभी अपने भाई बहनों के बच्चों के साथ टाइम बिताने आया करता था। पर्सी हेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया था और वो हर चीज 3 से 4 बार चेक करके कंफर्म करता था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, जिसमें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से लेकर डिसेपरेशन तक इंक्लूड था। जॉर्ज वीजली फ्रेड के जाने के बाद अकेला हो गया था। वो कभी फ्रेड की मौत से उभर नहीं पाया, पर कुछ टाइम बाद उसने एंजेलिना जॉनसन से शादी कर ली। अपने बड़े बेटे का नाम उन्होंने फ्रेड की मेमोरी में फ्रेड रखा और बेटी का रॉक्सैन। जॉर्ज ने अपनी दुकान वीजली विजर्ड वीजीज में काम करना जारी रखा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बाद में रॉन ने भी उसे ज्वाइन कर लिया और दोनों मिलकर शॉप को आगे बढ़ाने लगे। अगला है डर्सलीज। अंकल वर्नॉन, पिटूनिया और डडली के साथ वापस प्रिवेट ड्राइव आ गए। डडली ने एक मगल लड़की से शादी कर ली और उसके 2 बच्चे हुए। वो काफी बदल गया था बाद में। उसने हैरी से कांटेक्ट रखा और कभी कभी वो दोनों मिलते भी थे ताकि उनके बच्चे आपस में खेल सकें और उनकी जान पहचान बनी रहे। वर्नॉन और पिटूनिया हैरी से फिर कभी नहीं मिले। कुछ साल बाद पिटूनिया की मौत हो गई और डडली को उनके सामान में हैरी का वो ब्लैंकेट मिला जिसमें डंबलडोर ने उसे लपेटकर उनके दरवाजे पर छोड़ा था। उसने वो ब्लैंकेट हैरी को दे दिया, जो हैरी की माँ की आखिरी निशानी थी अब उसके पास। बाद में हैरी ने ही वो ब्लैंकेट अपने छोटे बेटे को क्रिसमस पर दे दिया था। और आखिरी है क्रीचर। डेथली हैलोज के आखिरी समय में जब हैरी, रॉन और हर्माइनी ग्रेमल्ड हाउस में रहते थे तो क्रीचर बहुत बदल गया था। वो खुश रहता था और टेस्टी से टेस्टी खाना बनाकर खिलाता था। जब हैरी लोग वापस नहीं लौटे, वो कुछ टाइम बाद वापस हॉगवर्ट्स लौट गया। हॉगवर्ट्स की लड़ाई में वो एल्व्स का लीडर बन गया था और उसने हैरी की तरफ से लड़ाई भी लड़ी थी। उसके बाद से वो हॉगवर्ट्स में ही रहता था और कभी कभी हैरी के बुलाने पर उसके साथ रहता था, क्योंकि हैरी को उसे गुलाम बनाकर रखना पसंद नहीं था और क्रीचर आज़ाद नहीं होना चाहता था, इसलिए उसे हॉगवर्ट्स में ही काम करने को कह दिया गया था। वो वहाँ कई सालों तक रहा और 666 साल की उम्र में उसकी बुढ़ापे से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो कैरेक्टर्स जो डेथली हैलोज के बाद बच गए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था। अगर कोई कैरेक्टर रह गया है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।